गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं डॉक्टर सरला कुमारी। आज की लेक्चर में हम बिस्मथ कैडमियम सिस्टम के प्रावस्था आरेख के बारे में अध्ययन करेंगे। कल के लेक्चर में हमने सिल्वर और लेड तंत्र का अध्ययन किया था, जो कि एक द्विघटकीय तंत्र है। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिस्मथ कैडमियम सिस्टम, ये भी एक द्विघटकीय तंत्र है। इस प्रावस्था आरेख को प्राप्त करने के लिए दोनों ही धातुओं को, बिस्मथ और कैडमियम को, अलग अलग अनुपातों में लेकर जब उन्हें गलाया जाता है, गलाने के बाद मिश्रण को धीरे धीरे ठंडा करते हैं। यहाँ पर जो 271 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसे हमने बी बिंदु से दर्शाया है, वह कैडमियम का गलनांक है, तथा 321 डिग्री सेंटीग्रेड जिसे ए बिंदु से दर्शाया है, वो बिस्मथ का गलनांक है। इस तंत्र का यूटेक्टिक टेम्परेचर 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, जैसा कि हम इस प्रावस्था आरेख में देख रहे हैं। इस ताप पर मिश्रण में कैडमियम की जो परसेंटेज है वो 40% होती है। जब मिश्रण में कैडमियम की प्रतिशतता 40% से कम होती है और उसे ठंडा किया जाता है, तो हम देखेंगे कि इसमें मिश्र धातु में से शुद्ध बिस्मथ निकलता है, जिससे कि हमें वक्र AC प्राप्त होता है। यह प्रक्रिया C बिंदु तक चलती है। इसी प्रकार जब ऐसे द्रवित मिश्र धातु को ठंडा किया जाता है जिसमें कैडमियम की मात्रा 40% से अधिक होती है, तो उसमें से शुद्ध कैडमियम निकलना प्रारंभ हो जाता है और एक वक्र BC हमें प्राप्त होता है। वक्र AC और BC दोनों C पर मिलते हैं। जैसे ही दोनों धातुएं एक साथ ठोस के रूप में मिश्रण से अलग हो जाती हैं, बिंदु C यूटेक्टिक बिंदु कहलाता है, जिस पर टेम्परेचर 140 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वह गलन क्रांतिक मिश्रण में 40% कैडमियम और 60% बिस्मथ होता है। अब हम विभिन्न वक्रों की सिग्निफिकेंस को देखेंगे और क्षेत्रों की सार्थकता के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो वक्र हैं, AC और BC। ये दोनों ही वक्र अलग अलग प्रतिशतता वाले द्रवित मिश्रणों के गलनांकों को दर्शाते हैं। इन दोनों ही वक्रों के ऊपर का क्षेत्र 1 पूरी तरह से द्रवित और द्रव अवस्था में होता है। वक्रों के नीचे का भाग आंशिक रूप से द्रवित और ठोस अवस्था में होता है। क्षेत्र ACE में ठोस, जो क्षेत्र ACE आप यहाँ देख रहे हैं, इसमें ठोस बिस्मथ और विलयन होता है, जबकि क्षेत्र BCE में ठोस कैडमियम और विलयन होता है। इन वक्रों को लिक्विडस वक्र भी कहा जाता है। ये एक ऐसे ताप को जोड़ते हैं जहाँ पर द्रव मिश्रणों का जमना प्रारंभ हो जाता है। यूटेक्टिक टेम्परेचर और यूटेक्टिक मिक्सचर, इसके बारे में मैं अभी बता चुकी हूँ आपको कि C बिंदु जो है वो यूटेक्टिक बिंदु कहलाता है। यहाँ पर तापमान 140 डिग्री सेंटीग्रेड और कैडमियम की सांद्रता 40% होती है। इस बिंदु पर 3 प्रावस्थाएं साम्यावस्था में होती हैं, एक द्रव प्रावस्था और 2 ठोस, बिस्मथ और कैडमियम। यहाँ पर स्वतंत्रता की कोटि 1 होगी। क्योंकि यहाँ पर दाब निश्चित रहता है, इसलिए स्वतंत्रता की कोटि भी 0 हो जाती है। इस अवस्था में ताप स्थिर रहता है, इसलिए शीतलन वक्र के इस भाग को गलन क्रांतिक विराम या यूटेक्टिक हॉल्ट भी कहा जाता है। बिंदु C से गुजरने वाली क्षैतिज रेखा DE, बिंदु C से गुजरने वाली जो क्षैतिज रेखा है EF और ऊर्ध्वाधर रेखाएं सॉलिडस कर्व कहलाती हैं। सॉलिडस और लिक्विडस वक्र बिंदु ABC बिंदुओं पर मिलते हैं, जहाँ पर द्रव और ठोस एक ही सांद्रता होती है। और इसलिए इन बिंदुओं पर वही परिस्थिति होती है जैसा कि शुद्ध पदार्थों के पिघलने की अवस्था में पाई जाती है।
अब है क्षेत्र ADC और BEC की सार्थकता। सिग्निफिकेंस ऑफ एरियाज ACE एंड BCF। क्योंकि इन दोनों ही क्षेत्रों में दो प्रावस्थाएं होती हैं, अतः प्रावस्था नियम के अनुसार ये एक यूनिवेरिएंट सिस्टम होगा। C यहाँ पे 2 है, P भी 2 है, अतः केवल ताप को बता देने से ही तंत्रों को पूरी तरह से परिभाषित किया जा सकता है। EF के नीचे के आयताकार क्षेत्र का महत्व। जो EF रेखा है, इसके नीचे के आयताकार क्षेत्र में भी दो प्रावस्थाएं ठोस बिस्मथ और ठोस कैडमियम होती है, अतः इसकी स्वतंत्रता की कोटि भी एक होती है। यहाँ भी केवल ताप से तंत्र को परिभाषित किया जा सकता है। यद्यपि क्षेत्र 4 में गलन क्रांतिक व ठोस बिस्मथ दर्शाए गए हैं और क्षेत्र 5 में गलन क्रांतिक व ठोस कैडमियम को दर्शाया गया है, लेकिन वास्तव में इस क्षेत्र में ठोस बिस्मथ और ठोस कैडमियम का ही मिश्रण होता है। यहाँ हम देख सकते हैं क्षेत्र EF के नीचे के आयताकार क्षेत्र के बारे में अभी हमने आपको बताया है, जहाँ पर 4th क्षेत्र और 5th बिंदु से इसे दर्शाया गया है। 4th में बिस्मथ और यूटेक्टिक मिक्सचर है और 5th में कैडमियम और यूटेक्टिक मिक्सचर है। लिक्विडस वक्रों के ऊपर का क्षेत्र। यहाँ पर दो लिक्विडस वक्र हैं, AC और BC। दोनों ही लिक्विडस वक्र के ऊपर के क्षेत्र में केवल द्रव प्रावस्था होती है, अतः यहाँ पर ये एक प्रावस्था तंत्र होगा और स्वतंत्रता की कोटि यहाँ 2 होगी। तंत्र की व्याख्या करने के लिए हमें यहाँ पर दो वेरिएंट ताप और सांद्रता दोनों की आवश्यकता होगी, तभी हम तंत्र की पूरी तरह से व्याख्या कर सकेंगे। इस प्रकार से हम बिस्मथ और कैडमियम सिस्टम के प्रावस्था आरेख की व्याख्या कर सकते हैं।